नादरीन, एक बकरी चोर किस तरह 40 लाख की डकैती करके जाता है। ये मिस्री शाही यानी कि करोड़ों का कारोबार होता है। यहाँ पर हर रोज़ जो है ना कोई डकैती होती रहती है। यहाँ कहीं एक मुलाजिम जो है वो डाकुओं के साथ मुलव्वस निकला। हमारा मुलाजिम था उसका भाई अमीन, उसको सारी खबर थी। हमारे पैसे पड़े होते हैं, आते जाते हैं। कितने पैसे वो लूट कर लिए? मेरे पास ना 65 से 70 लाख रुपया था। 3 डाकू अंदर आते हैं, असला होता है, वो हमें गन पॉइंट पे इधर सीधा कर लेते। वो ऐसे प्लानिंग से आते हैं, इसके ऊपर ना एक उछार चढ़ा होता है, वो उछार उतारते हैं, दबादब उसमें पैसे डालना शुरू कर देते हैं जैसे उन्होंने खुद रखे हो। नादरीन, एक बकरी चोर किस तरह 40 लाख की डकैती करके जाता है। यानी कि एक मामूली बकरी चोर जो पहले उस पर रिकॉर्ड था, उसका CRO चेक किया जाता है तो बकरी चोर निकलता है। मिस्री शाह हमजा ट्रेडर में मैं मौजूद हूँ। ये मिस्री शाह यानी कि करोड़ों का कारोबार होता है। यहाँ पर हर रोज़ जो है ना कोई डकैती होती रहती है, वारदात होती रहती है। तो यहाँ कहीं एक मुलाजिम जो है वो डाकुओं के साथ मुलव्वस निकला और उन्हीं के भाई ने यहाँ पर तकरीबन 40 लाख की डकैती की। पुलिस की तरफ से क्या इनको इंसाफ मिला या नहीं, मेरे साथ मौजूद है हमजा साहब, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बता दें, मतलब 40 लाख की डकैती करने वाला एक मामूली बकरी चोर निकला। जी बिल्कुल। तो वो कैसे निकला? मतलब आपका मुलाजिम था वो? सर, हमारा मुलाजिम था उसका भाई अमीन, उसको सारी खबर थी। हमारे पैसे पड़े होते हैं, आते जाते हैं, असला भी पड़ा होता है, व्यापारियों से कैश का लेन देन है। उसको सारी खबर थी। उसने वारदात से 15 दिन पहले अपने भाई को बकरियां चोरी में उसी ने ज़मानत करवाई। 15 दिन पहले वारदात को वारदात से इस गोदाम में बुला लिया उसको। उसको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देता रहा इस 15 दिन के अंदर। मुलजिम मोहम्मद हुसैन उर्फ हसन ने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अपने गैंग के बाकी मेंबर्स को बुलाया और ये सारी जो है ना वारदात करवाई। जी। यानी कि वो मुलाजिम आप लोगों के साथ कितने अरसा दराज से काम करता है? सर, जो अमीन था ना मुलजिम का भाई, जिसने ये सारी रैकी और ये सारा बताया उसको, वो तो तकरीबन 4-5 साल से हमारे साथ कारोबार जो है ना हमारा कर रहा था, मुलाजिम था हमारा। जी। उसने आगे से अपने भाई को सारी पूरी प्लानिंग के जी बिल्कुल पूरी प्लान किया किस टाइम इस गोदाम में बंदे कम होंगे, लेबर थोड़ी कम होगी, फिर हम जाएंगे, चंद बंदे होंगे। अवाम को क्या मशवरा देंगे आपके मुलाजिम जब भी रखें, वेरीफाई करें, उनके आगे पीछे देखा करें, कोई रिकॉर्ड या? जी बिल्कुल, मेरा तो अवाम को यही मशवरा है कि अपने मुलाजमीन को अच्छी तरह चेक कर लिया करें, उन पे ज़रूरत से ज़्यादा एतबार ना किया करें, क्योंकि लालच आते किसी का पता भी नहीं लगता कि कब किसी के दिमाग में, मुलाजम में कोई लालच आए तो वो कोई वारदात में मुलव्वस हो जाए। उस कमरे में चलते हैं अब जहाँ पर ये वारदात हुई और जो 3 डाकू अंदर दाखिल होते हैं असले के ज़ोर पर, और गन पॉइंट पर वो तकरीबन 40 लाख रुपए तिजोरी से और सेफ से निकाल कर लेकर जाते हैं। आपको उस कमरे के अंदर लेकर चलते हैं, आइए। 3 डाकू आते हैं यहाँ पर और जो यहाँ के ऑनर हैं उन पर गन थामते हैं, उनको लूटते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कैमरे भी लगे हैं और यहाँ पर वो 3 डाकू जो है ना असला के ज़ोर पर जो है ना उनसे, उनके गले से पैसे और उनके जेबों से पैसे, पता नहीं कहाँ से पैसे निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तफ्तीश होती है, पुलिस तफ्तीश करती है, फिर जाकर जो यहाँ का एक मुलाजिम जो है, जहाँ यहाँ पर एक मुलाजिम काम करता है फैक्ट्री के अंदर, वो मुलाजिम जो है उसका भाई डाकुओं में शामिल होता है। मतलब कि आपके अपने ही मुलाजिम जो है वो चोरों के साथ मिले होते हैं। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि जब भी आप मुलाजिम रखें, उनकी इंक्वायरी किया करें, वेरीफाई किया करें, कहीं वो चोर तो नहीं है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, बाकी की इनसे जानेंगे क्या हकीकत है, कितने की डकैती हुई। और कोई मामूली डकैती नहीं है, यहाँ पर हाय रोज़ जो है ना डकैतियों की वारदात होती रहती हैं, क्योंकि ये यहाँ पर करोड़ों का कारोबार होता है। मिस्री शाह में लोहे का कारोबार होता है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा तफसील से बताएं, जो CCTV फुटेज जो चल रही है, साथ में जो 3 डाकू अंदर हाजिर होते हैं असले के ज़ोर पर और असला रखते हैं, आपके ऊपर भी पिस्टल तामे जाती है, तो कितने पैसे वो लूट कर ले? तकरीबन मेरे पास ना 65 से 70 लाख रुपया था, जिसमें से 25 लाख मैंने खुफिया खानों में रखा हुआ था। वो इधर मौजूद नहीं था, उनको चाबी भी नहीं लग सकती थी।
तो वो बाद में मैंने निकाल के ना डीएसपी साहब को बताया कि ये देखें जी मैं सच्चा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ। तो इससे जब वो हो गया तो फिर मैंने मेरे दोस्त भाई साहब इधर इकट्ठे हो गए, तो चौधरी आमर साहब को फ़ोन पे इतला दी गई। डाकू अंदर आते हैं, हाँ जी तीन जी, शुरू वो से बताएं। हाँ, जब तीन डाकू अंदर आते हैं, तीन डाकू उनके अंदर पास आते हैं, असला होता है, वो हमें गन पॉइंट पे इधर सीधा कर लेते हैं। मेरा एक व्यापारी इधर बैठा होता है अली शेर, उसको भी सीधा कर लेते हैं। बाहर उसका भांजा बैठा होता है, उसको भी ले आते हैं अंदर। एक चाय वाला आता है पैसे लेने, उसे भी ले आते हैं। मुलाजम भी एक ले आते हैं, यहाँ पर जमा कर सबको यहाँ पे जमा कर लेते हैं। जमा करने उससे पहले वो हमारी तलाशी ले लेते हैं। तलाशी लेके मेरी पिस्टल 222 सब मुझसे छीन लेते हैं और अलमारियों की तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। उधर खुफिया खानों से वो पैसे निकालते हैं। पैसे निकाल के वो ऐसे प्लानिंग से आते हैं, इसके ऊपर ना एक उछार चढ़ा होता है, वो उछार उतारते हैं, दबादब उसमें पैसे डालना शुरू कर देते हैं जैसे उन्होंने खुद रखे होते हैं। पता होता है सब कुछ कि इसके ऊपर उछाड़ भी चढ़ा हुआ है, वो उतारेंगे हर चीज़ का, हर चीज़ को उनको पता होता है। उछार उतार के उधर से पैसे निकालते हैं। पैसे निकाल के वो उसमें डालना शुरू कर देते हैं। सेफ जब के वो खुली थी, मैं पैसे देने लगा था व्यापारी को, तो उधर से वो निकालते हैं, चाबियां लगाते हैं। को खुफिया खानों को चाबियां नहीं लगती, जो खुली थी वो निकालते हैं। तकरीबन 40 लाख के करीब जो है ना मेरी अमाउंट बनती है, ले जाते हैं। प्राइस बॉन्ड में थे, उसकी सीरियल मेरे पास है, मेरे बेटे का। प्राइस बॉन्ड ले जाते हैं, कुछ कैश ले जाते हैं। टोटल 40 लाख की वारदात कर देते हैं। फिर 15 पे कॉल करते हैं। 15 पे कॉल करते हैं, पुलिस आती है। पुलिस के साथ कोई सादा कपड़ों में लोग होते हैं, वो कहते हैं जी ये झूठ बोल रहा है, इसका मार्केट में कोई लेन देन होगा। तो पुलिस के टाउट होते हैं नाजरीन, ये अक्सर ऐसा होता रहता है कि पुलिस की तरफ से फिर ब्लैकमेल किया जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, हाँ जी, उल्टा पुलिस आपको ब्लैकमेल करती है? पुलिस नहीं, वो सादा कपड़े वाले जो हाँ जी, उनके साथ होते हैं। वो मुझे कहते हैं भी तुम झूठ बोल रहे हो, ये वो है। इतने में ही जो है ना अपना डिप्टी साहब आ जाते हैं, राना इशफाक साहब, वो आते हैं, वो देखते हैं, वो चलाते हैं इसको, तो मुझे हौसला देते हैं कि भाई आप हौसला ना करो, हिम्मत ना हारो, हौसला करो, हम आपके साथ हैं, पूरा इंसाफ होगा, पूरा तावन करेंगे हम आपके साथ। वो इतने में ही वो जो है ना अपना जोसेफ कॉलोनी के इंचार्ज हैं, वो भी साथ ही आ जाते हैं 15 की कॉल पे। वो भी आके सारा मुआयना करते हैं, वो भी मुझे हौसला देते हैं। इतने में इसी इसनाम में हम थाने जाते हैं, उधर FIR दर्ज करवाते हैं। उधर भी मुझे जो है ना जो सादा कपड़ों में लोग थे ना, वो कहते हैं कि तुम्हारी इतनी वारदात नहीं हुई, इतनी रिकवरी नहीं होनी, ये नहीं होना, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, क्यों आए। यानी कि करोड़ों का कारोबार है इनका, लोहे का काम है और यहाँ पर करोड़ों का कारोबार होता है। मिस्री शाह, बादामी बाग, तो सबको पता है कि यहाँ पर करोड़ों का कारोबार होता है। हर रोज़ यहाँ पर डकैतियाँ भी होती हैं, लेकिन पुलिस कह रहा है कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से है। अच्छा, फिर वो पुलिस नहीं, वो सादा कपड़ों में लोग थे। मैं कौन थे? आपने पूछा नहीं उनसे कि आप कौन हो? क्योंकि मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं ना लगा सकता, क्योंकि मुझे तो पता ही, यूनिफॉर्म में होते तो मैं ज़रूर कहता कि भी मैं इनको पहचानता हूँ। कोई रैंक होता, कोई बैज लगा होता, कोई होता। इसी तरह इसी इस्नाम में जब मेरी FIR काटी जाती है, इजाज़ भट्टी साहब आते हैं, वो कहते हैं जी आपके साथ पूरा इंसाफ होगा, आप जो है ना अपना रिलैक्स हो जाएं, पानी शानी पिएं, खाना खाना खाएं। आप जो चोर था, जो डाकू था, उसका भाई यहाँ पर आपके साथ काम कर रहा था? जी, इधर वो काम कर रहा था। जिस दिन वारदात हुई है उस वक्त वारदात से थोड़ी देर पहले वो उधर गए हैं खाना खाने के लिए। इसी दौरान हसन भी गया खाना खाने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आया। यानी कि नाज़रीन, फैक्ट्री का मुलाजम ही डाकुओं के साथ मुलव्वस निकला और वो डाकू का एक भाई था जो यहाँ पर फैक्ट्री में काम कर रहा था अरसा दराज से। उन्होंने एक प्लानिंग बनाई और जो उसका भाई था, जो यानी कि डाकुओं के साथ मिला था, वो एक बकरी चोर था। जब उसकी तफ्तीश की गई, उनका CRO निकाला गया, तो उस पर एक FIR थी बकरी चोरी करने की। तो उसके बाद आप उसका हौसला चेक करें कि बकरी चोरी करने की FIR के बाद वो 40 लाख रुपए का डाकू बन निकला। यानी कि ये वारदात उसने की और कितने ही आसानी के साथ वो पैसे लूटते हैं। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि गन पॉइंट से वो पैसे लूट कर फरार हो जाते हैं। पुलिस कितनी रिकवरी करके आपको देती है?
पुलिस ने रिकवरी की है जी 3 लाख रुपया और एक पिस्टल। बाकी के 37 लाख कहाँ हैं? बाकी के 37 लाख जो है ना वो उनके पास है, अमजद साहब के पास जो तफ्तीशी हैं। उनके पास है। हो सकता है क्योंकि इधर मेरे पास जो पर्या पंचायत लोग आते रहे हैं मुलजम को जुडिशल कर दिया, जेल जी, मुलजम को जेल भेज तो दिया इस तरह तो आप फारिग हो गए हैं। आपको जी। 3 लाख उन्होंने देकर कर आपको दिया, भड़का दिया गया। उन्होंने किया ना अमजद साहब ने, क्यों कि इसकी तफ्तीश ही रिजवान साहब। ये सरासर ज्यादती है। पुलिस एक तो FIR सिर्फ दर्ज करती है, मुलजम भी ये खुद पकड़वाते हैं। पुलिस की नाअहली चेक करें, मुलजम ये खुद पकड़वाते हैं, उसके बावजूद पुलिस रिकवरी नहीं करके देती। सिर्फ 3 लाख रुपए की रिकवरी होती है, बाकी 37 लाख कहाँ गए? ये सवालिया निशान उठता है। कौन खा गया? क्या पुलिस खा गई या फिर उन चोरों से वो 37 लाख निकलवाया नहीं और मुलजम को जुडिशल करके जेल भेज दिया गया? इस तरह तो फिर आप फारिग हो गए। फिर जी फारग किया ना हमें अमजद साहब ने, क्योंकि इसकी तफ्तीश कर रहे थे रिजवान साहब और अरसलान वगैरह दूसरे। वो जब केस हो जाता है ना कामों की वाला, जो मुरातब जट वाला, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो चले जाते हैं उनके पास। 3 मुलाजम तो निकल गए जो इधर तफ्तीश कर रहे थे। रिजवान साहब हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं कहीं भी, तो अब रह जाते हैं सिर्फ ये तफ्तीशी अमजद साहब, यानी कि कल्ले बादशाह जंगल दा। इनके हाथ आ जाता है अब सारा मामला, कोई दूसरा इंचार्ज भी नहीं अभी आता। केस के दौरान इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन चेंज हो जाता है। केस जो आपके पास जिसका केस था वो चेंज हो जाता है, नया इंचार्ज आ जाता है, वो सारा कुछ खुद हैंडल कर लेता है। जी वो बाद में आते हैं, वो पहले नहीं आते। ये जिस दिन उनका डिस्चार्ज होते हैं उससे 2 दिन बाद वो आते हैं। अब आपकी अपील क्या है? मतलब किससे मेरी अपील करना चाहेंगे? वज़ी- CPO लाहौर से, इन्वेस्टिगेशन DIG साहब से, या फिर CM साहिबा से? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से अपील है। मैं उनके हलके में हूँ, उनका वोटर सपोर्टर भी हूँ और मेरे साथ ज़्यादती हुई है बड़ी सख्त। आपकी रिकवरी आपको मिली? मेरी रिकवरी मुझे मिलनी 37 चाहिए, मेरे मुलजम पकड़े जाएं, ट्रेस हों जो बाकी मुलजम हैं। मैं अब जब भी जाता हूँ उनके पास, अपना अमजद साहब के साथ पास जो तफ्तीशी हैं हमारे, उन्होंने मुझे सुलह के लिए भी थोड़ा सा दबाव डाला कि आप मुलजम से सुलह कर लें, ये आपको 8 दिन के अंदर अंदर ना मुलजम पकड़ के पुलिस वाला अमजद कहता है जी, हम इन्वेस्टिगेशन तफ्तीशी कि आप सुलह कर लें। इंचार्ज नहीं है, वो तफ्तीशी है। मतलब कि वो कहता है कि डाकुओं के साथ सुलह कर हाँ सुलह कर लें, आपको ना ये बकाया पैसे वो मुलजम पकड़वा देगा बकाया। क्या बात? तो इसी इसना में मैं उससे 2 दिन का टाइम मांगता हूँ। 2 दिन का टाइम मांग के मैं DSP साहब के पास जाता हूँ, राना इशफाक साहब के पास। वो मेरी बड़ी अच्छी बात सुनते हैं, बड़ी शफकत से पेश आते हैं, मुझे बिठाते हैं, पानी पूछते हैं, चाय का पूछते हैं, बताते हैं, पूछते हैं अभी क्या मसला है। मैं उनको बताता हूँ, मैं FIR आगे रखता हूँ, उनको बताता हूँ जी ये मेरे साथ मामला हुआ है। वो ना एकदम उस पर तफ्तीशी पे ना नाराज़ हो जाते हैं। फ़ौरन जो उधर जो आते हैं ना इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अली रज़ा साहब, उनको फ़ोन करते हैं कि भाई बात सुनो, जल्दी आओ मेरे पास। वो आते हैं, बात सुनते हैं, उनको कहते हैं यार ये तफ्तीशी क्या कर रहा है, आप उसको इतना भी नहीं पता। वो थोड़ा सा उसको बर्मी का इजहार करके उनसे कहते हैं इनकी मेरिट पे तफ्तीश होनी चाहिए, सब कुछ मेरिट पे होना चाहिए, और जो भी मामला आता है ना वो इनकी रिकवरी भी होनी चाहिए और मुलजम भी पकड़े जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। आप यहाँ पर चेक करेंगे पुलिस की नाअहली कितनी है कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहता है कि आप डाकुओं के साथ सुलह कर लो तो आपके जो बाकी जो 2 डाकू हैं जो इश्तिहारी हुए हैं वो पकड़े जाएंगे। यानी कि एक डाकू से सिर्फ 3 लाख रुपए की पुलिस रिकवरी करती है, बाकी के 37 लाख कहाँ जाता है? ये सवालिया निशान उठता है पुलिस पर। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। बाकी पुलिस कैसी है, क्या पूरी रिकवरी करती है? जब आप लोगों के पैसे चोरी हो जाते हैं या फिर डकैती के दौरान आपके पैसे खोए जाते हैं, क्या वो आपको वापस मिलते हैं पूरे या नहीं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। बाकी हमारी पंजाब पुलिस को क्या करना चाहिए, क्या हमारे आम शहरी से इस तरह का बर्ताव करना चाहिए कि उनको कहा जाए कि आप डाकुओं के साथ सुलह कर लें, सुलह करेंगे तो आपके डाकू पकड़े जाएंगे? क्या पुलिस को इस तरह की बात करनी चाहिए? मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।